सीरत कैसे मुकम्मल हो सकती है? एक शख्स था, एक बादशाह था, उसका एक बेटा था, वो उसको आलिम बनाना चाह रहा था। और वो बादशाह अपने बेटे को एक बहुत बड़े अल्लामा की बारगाह में लेकर गया कि मेरे बेटे को आलिम बना दे। कितना वक्त लगेगा? उसने कहा 12 साल लगेंगे। अच्छा, आजकल आलिम को 8 साल में हो रहे। बादशाह ने कहा कि 12 साल बहुत ज्यादा, बहुत लंबा अरसा है, थोड़ा सा कम वक्त बनाए। कहा उसने कहा इससे कम नहीं हो सकता। एक और अल्लामा की बारगाह में चलेगी, आलिम दीन की खिदमत में। बादशाह अपने बेटे को, अपनी शहजादी को लेकर कहा बेटे को आलिम बनाना है, कितना वक्त लगेगा? कहा कम से कम 10 साल तो लगेंगे। बादशाह ने कहा 12 साल वाले को छोड़ के आ गया हूं और तुम कहते हो 10 साल लगेंगे, तुम्हारे पास में अपने बेटे को नहीं छोड़ रहा। बादशाह एक और आलिम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहा बेटे को आलिम बनाना है, कितना वक्त लगेगा? उसने कहा कि 8 साल। बादशाह ने कहा मैं 10 साल वाले को छोड़ के आ रहा हूं। और फिर बादशाह अपने बेटे को लिए एक और आलिम, एक और मुफ्ती की बारगाह में हाजिर हुए। कहा बेटे को आलिम बनाना कितना वक्त लगेगा? मैं 12, 10, 8 वाले को छोड़ के आ गया हूं। कहा 6 साल। बादशाह ने कहा नहीं, 6 साल का अरसा भी बहुत ज्यादा है, मैं 6 साल अपने साहबजादे शहजादे को घर से दूर नहीं कर सकता हूं। एक और अल्लामा की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा मैं इतने इतने साल जो लोग बता चुके थे उलमा, उनको छोड़ के आ गया हूं, बेटे को आलिम बनाना थोड़ा वक्त। उसने कहा 4 साल। बादशाह ने कहा 4 साल भी बहुत ज्यादा है, मैं 4 साल अपने बेटे को दूर नहीं कर सकता। एक कहा भाई अगर 4 साल मेरे पास नहीं छोड़ोगे तो ये आलिम नहीं बन सकेगा, चले जाओ। बादशाह एक और आलिम की बारगाह में गया। कहा मैंने बेटे को आलिम बनाना है, कितना अरसा लगेगा? 4 साल वाले को छोड़ के आ गया हूं, 12 से लेकर 4 तक। तो उसने कहा 2 साल। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, 2 साल भी अपने बेटे को घर से बाहर नहीं छोड़ सकता हूं, 2 साल का अरसा भी बहुत ज्यादा है। बादशाह एक और आलिम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा मैंने अपने बेटे को आलिम बनाना है, कितना अरसा लगेगा? कहा 1 साल। बादशाह ने पहले बता दिया था कि मैं 2 साल वाले को छोड़ के आ गया हूं। बादशाह को उस आलिम ने जवाब दिया, बादशाह ने उस आलिम को जवाब दिया कि 1 साल भी बहुत ज्यादा है, मैं अपने बेटे को 1 साल घर से दूर नहीं कर सकता हूँ, उसकी वालिदा से दूर नहीं कर सकता हूँ। अल्लामा ने कहा आप ले जाए, आलिम दीन का ले जाए, किसी और के पास चले जाए। बादशाह एक और आलिम के पास गया। कहा 12 साल से लेकर 1 साल तक सबको छोड़ के आ गया हूँ, बेटे को आलिम बनाना है, कितना वक्त लगेगा? कहा 6 महीने। कहा 6 महीने भी बहुत ज्यादा है, मैं बेटे को 6 महीने घर से बाहर दूर नहीं छोड़ सकता हूँ, इसकी वालिदा इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। उसने कहा चले जाओ। फिर एक और के पास गया। बादशाह अपने बेटे को, शहजादे को लेकर आलिम बनाना चाह रहा था। तो कहा बेटे को आलिम बनाना कितना अरसा लगेगा? 6 महीने वाले को छोड़ के आ गया। कहा 3 महीने। बादशाह ने कहा 3 महीने भी उसको दूर नहीं कर सकता हूँ, अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकता हूँ, मेरा ये जिगर गोशा है, मेरी आंखों की ठंडक है। वहां से बादशाह उठा, एक और अल्लामा की बारगाह में गया। कहा बेटे को आलिम बनाना कितना अरसा? और साथ बता भी दिया 3 महीने वाले को छोड़ के आ गया हूँ। उस आलिम ने बताया 1 महीना। बादशाह ने कहा नहीं, 1 महीना भी बहुत ज्यादा है, मैं अपने लखते जिगर को, अपने शहजादे साहबजादे को, फरजंद को 1 महीना भी दूर नहीं कर सकता हूँ। एक और आलिम की बारगाह में गया। कहा बेटे को आलिम बनाना कितना अरसा? कहा 1 हफ्ता। 1 हफ्ता। बादशाह ने कहा 1 हफ्ता भी ज्यादा है, 1 हफ्ता भी मैं बेटे को दूर नहीं कर सकता हूँ। एक और आलिम की बारगाह में बादशाह चला गया। वहां से उठा, कहा बेटे को आलिम बनाना कितना अरसा? आफ्ती वाले को छोड़ के आ गया हूं। उसने कहा 1 दिन। बादशाह ने कहा 1 दिन भी ज्यादा है, मैं 1 दिन में अपने बेटे को घर से दूर नहीं छोड़ सकता हूं। कि एक और आलिम की बारगाह में गया। कहा बेटे को आलिम बनाना है तो कितना अरसा? 1 दिन वाले को मैं छोड़ के आ गया। उसने कहा फिर 1 घंटा। बादशाह एग्री हो गया। उसने कहा ठीक है, 1 घंटा मैं आपकी खिदमत में छोड़ता हूँ, आप आलिम बना दो, नवाज़शात की बरसात होगी आप पर। उसने कहा ठीक है। 1 घंटे में उस अल्लामा ने, उस आलिम ने बादशाह के बेटे को एक लफ्ज़ याद करा दिया, ला नुसल्लिम, मैं नहीं तस्लीम करता हूँ, ला नुसल्लिम, मैं नहीं मानता हूँ। 1 घंटे के बाद बादशाह का बेटा बाहर निकला, दस्तार उसकी सर पे रखेगी। बादशाह बड़ा खुश कि मेरे बेटे को 1 घंटे में आलिम बना दिया। बड़े बड़े लोगों से मुनाजरे हुए मिलाद पर, बड़े बड़े नामवर उलमा ने दलाइल दिए, दलाइल सुनता रहा। बादशाह का बेटा आखिर में सर हिला दे, ला नुसल्लिम, मैं नहीं मानता हूँ। बादशाह और उसकी वाइफ खुश हो रहे हैं कि हमारा बेटा जीत गया है मुनाजरा। बड़े बड़े उलमा से भला आखिर 3-3 घंटे 4-4 घंटे उलमा दलाइल दिए। आखिर में बादशाह का बेटा सर हिला दे कि मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ मिलाद मनाना जायज़ है। बादशाह खुश हो जाए, वाह मेरा लखते जिगर, मेरा साहबजादा, मेरा फर्जंद जीत गया है। एक आलिम थे, उनसे जब मुनाजरा हुआ, 3 घंटे दलाइल दिए, लेकिन बादशाह के बेटे ने कहा ला नुसल्लिम, मैं नहीं मानता हूँ। वो समझ गए, उसकी नब्ज़ को समझ गए। उन्होंने कहा वो देख, उस सामने तेरे
तेरी माँ और तेरा बाप बैठा है, बादशाह और उसकी वाइफ बैठी है। उसने कहा ला नुसल्लिम, मैं नहीं मानता हूँ। तो उस अल्लामा ने, उस आलिम दीन ने कहा ना मानने वालों का कोई इलाज नहीं, ना मानने वालों ने तो अपने बाप को भी नहीं माना है। तो तायदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेलाद पर दलाइल का एक अंबार है। जो नहीं मानते वो कोई कच्ची दलील भी नहीं पेश कर सकते, और हमारे पास पक्की दलीलों के, दलाइल के अंबार हैं। और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दलाइल की अंबार हैं। अब ना मानने वालों का कोई इलाज नहीं, ना मानने वालों ने तो अपनी माँ और अपने बाप को भी नहीं माना था। कोई ये नहीं साबित कर सकता कि कुरान में मना किया गया मिलाद मनाने से, बल्कि कुरान में तो मुख्तलिफ अंबिया की मिलादों का जिक्र आया है या हुजूर ने मना किया है। अगर मना किया तो कोई हदीस लाए तो सामीन मोहतरम, बात बहुत लंबी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक